हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू किक ऑफ विद आदर्स। आज हमें वर्ल्ड कप में मिला एवरीथिंग। द लास्ट मिनट ड्रामा, पेनाल्टीज एंड द बिगेस्ट शॉक ऑफ द टूर्नामेंट टिल नाउ इज जर्मनी आर आउट। ब्राजील जीत गई, जर्मनी आर आउट। वहीं पे मोरक्कोज हैव नॉक्ड आउट द नीदरलैंड। तो चलिए शुरू करते हैं गोल पे चर्चा, और हम बात करेंगे पहले ब्राजील वर्सेस जापान की। भाई क्या गेम था! जैसा कि हमने बोला कि ये बिगेस्ट गेम होगा अभी तक का, और वैसा ही हुआ, क्योंकि दोनों बहुत लोगों की फेवरेट टीम थी और कोई नहीं चाह रहा था कि जापान और ब्राजील का आमना सामना हो, पर हुआ। उसको हम बदल नहीं सकते, बट यार जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस गेम से वही मिला। क्या खेला है यार जापान ने! फर्स्ट हाफ में जापान ने ब्राजील को इतने प्रॉब्लम्स दिए। भाई उनके गेम में डिसिप्लिन था, डिफेंडिंग कर रही थी अच्छा, क्विक काउंटर्स कर रही थी, और वहीं पे ब्राजील स्टार स्ट्रगल कर रहे थे गोल मारने में या फिर बॉल अपने पास रखने में। भाई जापान ने जो कल गेम खेला है फर्स्ट हाफ में, व्हाट अ गेम यार! मतलब देख के दिल खुश हो गया। जापान तो गेम अच्छा खेल रही थी, लेकिन उतना जो एक्सपेक्टेशंस थी ब्राजील से, वो बहुत गंदा खेल रही थी फर्स्ट हाफ में। वो पता नहीं उन्हें क्या हुआ था, ना पासेस अच्छे जा रहे थे, ना चांसेस उतने क्रिएट किए जा रहे थे। और वहीं पे मिडफील्ड में गलती होती है, और सानू के पास बॉल आती है, और सानू जो रन करते हैं और रन करके जो गोल मारा है, बूम! व्हाट अ गोल यार! और द बॉक्स से जो मारा है सानू ने गोल, दैट वाज अमेजिंग गोल यार। व्हाट अ गोल! और वहीं पे उस गोल के बाद ब्राजील और बेकार लगती है, एंड देन फिर आता है सेकंड हाफ। भाई सेकंड हाफ में हमको ब्राजील एकदम चेंज हुई लगती है। भाई सेकंड हाफ में जो गेम खेला है ना ब्राजील ने, ऐसा लगा ब्राजील आर बैक इन द सेकंड हाफ। व्हाट अ पेस, व्हाट अ गेम! और भाई सांबा स्टाइल गेम खेला उन्होंने सेकंड हाफ में। और वहां पे जापान को पता चला कि नहीं भाई, हमारे सामने 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन टीम खड़ी है। भाई जापान अंडरस्टिमेट नहीं कर रही थी, लेकिन जापान उनसे उनसे लड़ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि ब्राजील अपना गेम चालू कर चुकी थी। क्या प्रेशर दे रही थी! सारे चांसेस क्रिएट किए जा रहे थे ब्राजील की तरफ से, और जापान वहां पे मजबूर हो गई थी सिर्फ और सिर्फ डिफेंड करने में। काउंटर अटैक्स चाह रहे थे, बट हो नहीं रहे था, और सेकेंड हाफ में ज़्यादा अटैक्स नहीं कर पाए जापान ने। और वहीं पे कैसेमीरो का इक्वलाइजर गोल आता है। व्हाट अ हेडर बाय कैसेमीरो यार! वो गोल देख के तो एकदम ब्राजील वाले चीख उठे थे, ब्राजील या कैसेमीरो! भाई मजा आ गया था वो गोल देख के। अब लगा कि ब्राजील आर बैक, और फिर वहां पे गेम चलता है, चांसेस क्रिएट होते हैं भाई। गैब्रियल, उसके बाद टीम में एक अलग चीज दिखाई को देता है, कोनिया अच्छा खेल रहा है, गैब्रियल अच्छा खेल रहा है, और फिर वहां पे आता है सब्स्टिट्यूशन बाय कार्लो एंचेलोटी। भाई कार्लो ने जो चेंजेस चालू किए सब्स्टिट्यूशन में, हमको लग रहा था नेमार कब आएगा, मार्टिनेली को क्यों लाया जा रहा है, पर फिर हमने सोचा नहीं यार, कार्लो एंचेलोटी है यार, कुछ तो सोचा होगा, ऐसे ही नहीं लाएगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, बिग डिफरेंस होगा। और हाँ, वहीं पे गेम डिफरेंस दिखता है, और जबरदस्त एक डिफरेंट गेम देखने को मिलता है बस सब्स्टिट्यूशन। गेम चलते रहता है, और हम सोचते हैं कि यार अब ये ड्रॉ में जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा। असिस्ट आता है बाय कोमारेस टू मार्टिनेली। भाई और मार्टिनेली जो प्यार से गोल मारते हैं ना, व्हाट अ बैंगर गोल दैट वाज! और 90+5 मिनट में लोग चीख उठते हैं, ब्राजील यार, मार्टिनेली मार्टिनेली, सब चीज होता है। तो यहाँ पे समझ में आता है भाई, कार्लो के ऊपर शक नहीं करने का। और भाई कार्लो का रिएक्शन वहां पे कुछ नहीं रहता है, क्योंकि कार्लो ऐसा ही है भाई, इतने बड़े मोमेंट्स आ जाए वो नहीं चिल्लाता। उसे ये पता था कि कल मैंने चेंजेस किए हैं, डिफरेंसेस लाए हैं गेम में, और भाई गोल उसी के कारण पड़ा है। और व्हाट अ गोल दैट वाज! और उसके कारण ब्राजील जीत जाती है कल का गेम बाय 2-1। यहीं पे कल हमको थोड़ा सा सेकंड हाफ में ब्राजील नहीं, रियल मैड्रिड दिखी, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है रिकॉर्ड में कि सेकंड हाफ में लास्ट मिनट में गोल मार के ब्राजील जीती है। जब भी जीती है, ऑलरेडी उनके पास गोल्स होते हैं, ऑलरेडी वो लीड कर रही होती है। बट कल कार्लो का गेम वहां पे दिखा, और भाई हमारा प्रेडिक्शन था 2-1, जो सही भी हुआ। और
भाई यूज रिस्पेक्ट फॉर जापान। अगर बात करें यार नेमार को फील्ड पे ना उतारने की, तो दिक्कत ये था कि नेमार, हम सब चाह रहे थे कि नेमार उतरे, वहां पे मार्टिनेली को क्यों उतारा गया, नेमार तो डिफरेंस ला सकता था। पर कहीं ना कहीं अगर वो एक्स्ट्रा टाइम में जाता, मैचेस लंबा चलता, और नेमार अगर उतना फिट नहीं है, और वहां पे पेस और स्पीड इन सब चीजों की बहुत जरूरत थी उस समय, हमें गोल लीड करना था, हमें जीतना था, शायद नेमार फिट नहीं बैठता। ये एंचेलोटी को समझ में आया, इसलिए उसे नहीं उतारा गया। हम चाह रहे हैं कि यार नेमार फिट हो, आज भी उसको रेस्ट मिल गया है। अब चाह रहे हैं कि अगले मैच में और ज्यादा फिट होके नेमार आए और कम से कम 20 से 30 मिनट खेले, क्योंकि भाई नेमार ऐसा बंदा है जो 20 से 30 मिनट में भी डिफरेंस ला सकता है। बात करेंगे हम सबसे बड़े शौक की, जो कि हमें मिला जर्मनी वर्सेस पराग्वे में। 4 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन हार जाती है और बाहर हो जाती है नॉकआउट स्टेज में बाय पराग्वे। भाई पराग्वे जैसी टीम, जिसका फर्स्ट मैच देख के हम बोल रहे थे यार ये कौन सी टीम आ गई है, कैसे क्वालिफाई कर ली, इतना गंदा गेम कैसे खेल रही है। जब वो यूएसए से हारती है 4-1 से, तो हमें लगता है यार क्या करने आई है, यूएसए से हार जा रही है। पर वहीं पे भाई किसी को पहले गम से जज नहीं करना चाहिए, ये हमें समझ में आया वर्ल्ड कप में। भाई कोई छोटी टीम नहीं होती, कोई कुछ भी कर सकता है, हम हमेशा यही बात करते हैं। और वर्ल्ड कप हमें बिगेस्ट से बिगेस्ट शॉक दे सकती है, और वैसा ही हुआ। पराग्वे ने हराया जर्मनी को, और वो भी पेनाल्टी में। जर्मनी ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में बहुत गंदा खेल रही थी, लग नहीं रहा था कि जर्मनी है, और वहीं पे पराग्वे ऑलरेडी डिफेंसिव गेम खेलती है, हर किसी को पता है। और फर्स्ट गोल मारने के बाद, हाँ भाई पहला गोल पड़ा बाय पराग्वे, एनसीसो ने क्या हेडर मारा है, बहुत प्यारा हेडर था। और जैसे ही वो गोल मारती है उसके बाद और डिफेंस करने लगती है, क्योंकि अब वो एक गोल मार चुकी थी, और उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि वो बहुत डिफेंसिव टीम है, और वो वही करने लगी। भाई पोजीशन ज़्यादा था, ठीक है, क्या करेंगे पोजीशन रख के, यहाँ पे पोजीशन से जीतता नहीं है कोई, ये हर कोई जानता है। तो वहीं पे भाई अगर बोला जाए तो जर्मनी बहुत बेकार खेल रही थी। फर्स्ट हाफ तो पता ही नहीं कि वो जर्मनी थी करके, लग ही नहीं रहा था। उनके पास इतने अच्छे अच्छे लड़के थे, भाई मुशियाला इतने प्यारे प्यारे क्रॉस दिया 2-3 बार, पर कोई हेडिंग ही नहीं मार रहा था। भाई इतने बड़े बड़े मुस्टंडे हैं जर्मनी में, कोई हेडर नहीं ले रहा था, कोई चांस क्रिएट भी नहीं कर रहा था उतना ज़्यादा। भाई इतने शॉट्स मारे, लेकिन ऑन टारगेट नहीं है तो क्या करोगे आप, गोल नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो तो क्या करोगे आप। भाई वहीं पे पराग्वे ने भी कुछ चांसेस क्रिएट किए, वो तो मैनुअल नायर है जो तुमको बचा रहा था, नहीं तो भाई तुम्हारी टीम तो बेकार थी, बहुत गंदा गेम खेल रही थी। फिर आता है इक्वलाइजर गोल, जिसमें 1-1 से इक्वलाइज होता है, वो अच्छा गोल था भाई, उसके बाद उम्मीद बढ़ती है। फिर वहां पे आता है एक सेकंड गोल, नहीं गोल नहीं, एक कंट्रोवर्सी, जो कि फाउल माना गया बाय रेफरी, वार चेक किया उसने और वो फाउल हो गया। कंट्रोवर्सी गोल पड़ा बाय जोनाथन था, और मेरे को लगा कि वो गोल था, वहां पे फाउल नहीं था, वो एक हल्का सा टच था, जिससे मेरे ख्याल से ऐसा लगा कि गिल ने एक्टिंग की गिरने की, और वहां पे वो खड़ा नहीं हो पाया, इस कारण वो गोल पड़ गया। पर हाँ, हमको यहाँ से देख के ऐसा लग रहा है वहां पे क्या हुआ, क्या रेफरी ने देखा, क्या जज किया, नहीं पता, पर मेरे ख्याल से वो शायद गोल था। पर जो भी हो यार, पराग्वे जीती कप पेनाल्टी में। उनको एक्स्ट्रा टाइम मिला, एक्स्ट्रा टाइम में कोई एफर्ट्स उतना नहीं दिख रहा था, चांसेस क्रिएट कर पाए, और वहीं पे गई पेनाल्टी, और पराग्वे वही चाह रही थी कि ये जाए पेनाल्टी में, और हम पेनाल्टी में शायद जीत सकते हैं, क्योंकि उनके पास वहाँ ज़्यादा ऑप्शन थे जीतने के। उनको पता था कि हम गोल नहीं मार पाएंगे अब शायद, लेकिन हम डिफेंड करके पेनाल्टी तक जा सकते हैं, और वही हुआ, पेनाल्टी हुआ। और पेनाल्टी भाई इतना गंदा पेनाल्टी यार, मतलब सीरियसली जर्मनी जैसी टीम इतना गंदा पेनाल्टी मार रही है, और फिर वो हार रही है। भाई वो तो नॉयर है जो तुमको थोड़ा सा बचा के रखा, 2 गोल सेव्स किए पेनाल्टी में भी, पर फिर भी सबसे पहले ही काई हावर्ट्ज ने पेनाल्टी मारा और वो गोल रुक गया, और इतना गंदा किक था यार। भाई तुमसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तुम अच्छे बॉलर हो, और तुम इस टाइप के पेनाल्टी, और कुछ नहीं यार, एट द एंड यही होता है कि आप जब नेशन के लिए पेनाल्टी लेने जाते हो तो आपके ऊपर एक अलग प्रेशर होता है। आप नहीं बोल सकते, एक अच्छा से अच्छा प्लेयर भी पेनाल्टी मिस कर जाता है, बट भाई कल पेनाल्टी बहुत गंदा था।
यही बोलेगा आदमी, क्योंकि जर्मनी तुम हार गए और पराग्वे भाई जीत गई। वहीं पे गिल ने बहुत अच्छे सेव्स किए जिससे जीत गई पराग्वे। और लगातार आप 2014 के बाद फिर से नॉकआउट स्टेज में बाहर आते हो। हाँ भाई, तुम्हारा अचीवमेंट ये था कि तुम नॉकआउट स्टेज में आ सके, बाकी तो तुम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो रहे थे। तो तुम इस बार नॉकआउट स्टेज से बाहर हो, ये इसलिए खुश हो जाओ यार जर्मनी वालों। भाई असली सिर्फ दुख यही लगा कि भाई नॉयर को गंदा फेयरवेल मिला, थोड़ा और अच्छा डिजर्व करता था वो। भाई वर्ल्ड का बेस्ट कीपर है वो मिला, कोई बात नहीं, सिर्फ उसी के लिए बुरा लगा। बाकी भाई मेरे को जर्मनी के लिए कोई बुरा नहीं लगा, वो डिजर्व करती थी हारना और हारी है। और पराग्वे भाई जैसा खेली है वो जीत गई। अब बात करते हैं हम तीसरे मैच की। नॉकआउट स्टेज का ये दूसरा मैच था जो हमें फिर से शॉक देता है और पेनाल्टी तक जाता है गोल। भाई सीरियसली नीदरलैंड इतना गंदा खेलती है जिसमें भाई डच गेम कहीं से नहीं लग रहा था। नीदरलैंड ने सिट टाइप ऑफ फुटबॉल खेला है आज, वो हारना डिजर्व करती थी। और भाई मोरक्को अच्छी टीम है जो इतना अच्छा खेल रही है, तो वो डिजर्व करती थी जीतना। तो उसमें मुझे कोई एकदम अपसेट नहीं हुआ। मैं अपसेट पिछले मैच से हुआ था जो अचानक से जर्मनी आ रही थी, पर इसमें कोई मैं अपसेट नहीं हूँ। ये शॉकिंग था कि नीदरलैंड इतना गंदा कैसे खेल रही है। पहली बात तो ये जो गेम चल रहा था ना भाई, ये कहीं से गेम नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था WWE खेलने आए हैं। भाई कितना लड़ रहे थे, क्या हो रहा था भाई, सर फोड़ रहे थे, खून निकल रहा था, आगे का सर फूटा, वहां पे साइबरी का सर फूटा। भाई कर क्या रहे थे लोग, इतना क्या लड़ रहे थे भाई, समझ रहे हो। मतलब एकदम वर्स्ट फुटबॉल चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था कर क्या रही है। और भाई मोरक्को जो शॉट्स पे शॉट्स मार रही थी भाई, मतलब सीरियसली में इतने कम चांसेस क्रिएट किए ना नीदरलैंड वालों ने, जिसमें कहीं से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जीतेगी। और मोरक्को की किस्मत बुरी थी जो उन लोग गोल को कन्वर्ट नहीं कर पाए। भाई इतने अच्छे अच्छे चांसेस क्रिएट किए ना, और भाई जो नीदरलैंड का गोल की था भाई, व्हाट अ गोल की, मतलब वो इतने अच्छे अच्छे सेव्स किया। और वो जो सेव था भाई, वो वन ऑफ द बेस्ट सेव है वर्ल्ड कप का अभी तक का। इतना तगड़ा से मुझे तो डीबू याद आ गया जब वो फ्रांस वाला गोल होने वाला था और जब राइट लेग से वो रोकता है, भाई मुझे सेम पोजीशन याद आया। कंडीशन थोड़ी अलग थी, बट भाई इन लोग के लिए तो वो मायने रखता था, क्योंकि अगर वो गोल होता तो हो सकता है कि हार जाती। और वहीं पे चलते रहता है गेम इन लोग का। बेकार टाइप सा चांसेस क्रिएट करती है, मोरक्को नहीं पड़ता। और अचानक से नीदरलैंड एक चांस क्रिएट करती है एंड गोल पड़ता है बाय गाकपो। भाई मुझे इतना अच्छा लगा ना गाकपो ने जब गोल मारा, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉस से चल रहा था यार। उसका बच्चा खत्म हो गया इस दुनिया में आने से पहले। वो ऑलरेडी इतना दुखी था, ऊपर से फिर ऐसा गेम चल रहा था और भाई वो गोल मार के इतना खुश हुआ होगा। वो अपने नेशन के लिए आया इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद भी, और उसने गोल मारा। वो वहाँ पे सबके लिए एक खुशी का मोमेंट था और सब खुश हुए। पर भाई ये खुशी ज़्यादा देर कहाँ रहने वाली थी, क्योंकि एट द मोमेंट हमारा जो सेकंड गेम था जिसमें 90 प्लस गोल पड़ना था, वो था बाय मोरक्को। व्हाट अ गोल बाय मोरक्को। भाई हमको लग रहा था हार गई यार मोरक्को इतना अच्छा खेलने के बाद भी, पर नहीं यार, फुटबॉल में एंड मोमेंट तक भी कुछ भी हो सकता है, ये हम भूल के जाते हैं। और वहीं पे 90+1 में गोल पड़ता है बाय डियॉप। भाई जो कि था डिफेंडर, मतलब इतने चांसेस क्रिएट कर रहे थे इनके अटैकर्स, बट गोल नहीं पड़ रहा था। भाई एक डिफेंडर आता है डियॉप, वो मारता है गोल बाय हेडर, और बहुत प्यारा गोल था। और वहीं पे इक्वलाइजर हो जाता है, एक्स्ट्रा टाइम जाता है मैच। और एक्स्ट्रा टाइम में भी उतना एफर्ट नहीं दिखाती है नीदरलैंड। मुझे कहीं से एफर्ट नहीं लग रहे थे भाई, कहीं चांसेस क्रिएट नहीं किए, कहीं पासेस, ना पोजीशन था ना कुछ, और गंदा खेलने लगे। और भाई मेरे को एक बात समझाओ यार, इसमें सबसे बड़ी गलती मेरे को तो लगती है कोमैन की। भाई नीदरलैंड का मैनेजर, भाई क्या सब्स्टिट्यूट करा यार उसने, क्या मतलब सीरियसली उसको समझ में आ रहा था कि ये जो गेम है वो पेनाल्टी तक जा सकता है, तो उसको पेनाल्टी टेकर्स को अच्छे रखने थे। और भाई इतने अच्छे अच्छे अटैकर्स को बैठा के रखा था पूरे गेम भर, ना एक्स्ट्रा टाइम उतारा, करना क्या चाह रहा था वो बंदा। और भाई जिसको उतार रहा है उन लोग हग रहे हैं, मतलब सीरियसली मैन, इतना बेकार मैनेजिंग किया है ना यार कल को मैंने। और कहीं ना कहीं बहुत बड़े हार का रीजन वो भी है। भाई गंदा तो खेला ही खेला है इन लोग ने, और गंदे हार का रीजन भी वही है।
अब वो कैसे है वो मैं ये बताता हूँ भाई। अब आता है पेनाल्टी। एक्स्ट्रा टाइम खत्म हो चुका है जहाँ पे इन लोगों ने कोई एफर्ट नहीं लगाया। पेनाल्टी आता है, पेनाल्टी में इन लोग के पेनाल्टी टेकर्स भाई इतने रद्दी है ना। भाई वैन डाइक को पेनाल्टी नहीं दिया, तुम्हारे पास मेम्फिस ये अटैकर था, मतलब इतने सारे अच्छे अच्छे अटैकर्स थे जिनको तुम सब्स्टिट्यूट से ला सकते थे ताकि वो पेनाल्टी ले सके। जो तुम्हारे पास था ऑलरेडी डियोंग वगैरह, उनको तुम बाहर भेज रहे हो। भाई पेनाल्टी होने वाला है, अच्छे टेकर्स होने चाहिए, बट नहीं। और वहीं पे यार मोरक्को वाले लोग का, भाई उसमें भी ऐसा लग रहा था कि भाई तू गोल नहीं मारेगा तो मैं भी नहीं मारूंगा, सीरियसली। उसमें भी सेव कर रहे थे लोग। भाई वो सेव तो इतना अच्छा था, पेनाल्टी सेव किया, बट उसके पैर से लग के जो गोल गई उसे कितना गंदा लगा होगा यार। वो जो नीदरलैंड का गोल की था हमारा यार, सीरियसली वो था भाई सबसे बेस्ट प्लेयर नीदरलैंड का जो अच्छा खेला है। बाकी किसी ने अच्छा नहीं खेला। भाई वेगहॉर्स्ट का जो पेनाल्टी था वही था सबसे अच्छा। और भाई जो टिम्बर का पेनाल्टी था वो वन ऑफ द वर्स्ट पेनाल्टी था। भाई क्यों लिया गया, क्यों मारने बोला गया भाई, मतलब सीरियसली इतना गंदा पेनाल्टी बहुत दिन से मैंने देखा था। और भाई लास्ट वन वाला जो नीदरलैंड का, भाई उसको एक हाथ से रोक रहा है बोनो। भाई बोनो जैसा गोलकीपर तुम्हारे सामने है और तुम बोल रहे हो हम ऐसे मारेंगे फुल स्टाइल में। भाई एक हाथ से रोक रहा है अगला, उसको लग रहा है आज तो तुमको गोल मारने ही नहीं दूंगा मैं, भाई जीतेंगे तो। और भाई आज मैन ऑफ द मैच बोला जा सकता है बोनो को यार, बिल्कुल बोला जा सकता है। इतने अच्छे से उसने भी सेव्स किए ना। और आखिरी पेनाल्टी लेता है सैदरी और वो उस गोल से जीत जाती है मोरक्को 3-2 के पेनाल्टी से। तो भाई बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि मोरक्को जीतना डिजर्व करती थी और वो जीत गई। इसी सब शौक से और इसी सब विन से इसलिए बुलाया जाता है कि वर्ल्ड कप इज द ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट ऑफ फुटबॉल यार, एंड ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट ऑफ ऑल द वर्ल्ड, एंड ग्रेटेस्ट गेम इन द वर्ल्ड इज फुटबॉल यार। अब एक ऐसा स्टेज आ गया है जहाँ पे टीम हारी तो बाहर, तो भाई अपने फेवरेट प्लेयर्स बाहर जा सकते हैं, उनका एक लास्ट गेम हो सकता है, तो भाई सिर्फ इंजॉय करो फुटबॉल और भाई गेम मिस मत करो। मुझे भी लगा था कि मैं नीदरलैंड वाला मिस कर दूंगा, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, पर नहीं भाई मैंने मैच देखा। ठीक है ऑफिस भी आया, सोया नहीं, लेकिन भाई अच्छा लगा कि वो मैच मैंने मिस नहीं किया, क्योंकि मैच मिस करता तो मुझे बुरा लगता कि इतना अच्छा गेम कैसे मिस कर दिया। ठीक है गंदा फुटबॉल खेली नीदरलैंड यार, लेकिन समझ रहे हो ये भी एक्सपीरियंस ज़रूरी है। कोई भी टीम कम नहीं है, तो ये अभी भी मैं यही कहूँगा वर्ल्ड कप में भाई कुछ भी हो सकता है। क्रेजी हो रहा है और नॉकआउट स्टेजेस और क्रेजी होने वाले हैं, तो वो हर मैच देखो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि ब्राज़ील आपको स्टिल कंटेंडर लगती है क्या वर्ल्ड कप जीतने के लिए। करो सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और मिलते हैं अगले गोल पे चर्चा में। बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।